जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जिसका नेतृत्व प्रशासनिक कुशलता और जन कल्याण का संगम है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर जी। भारत माता की, भारत माता की। आज महर्षि कर्वे जी ने इस विश्वविद्यालय का स्थापना की थी और ये विश्वविद्यालय आज पूरी भारत में नहीं तो दुनिया में अपनी भारत की बेटियों को संस्कृता बनाने का महान काम 1916 से कर रहा है। और उसी भूमि पे आज ये स्वनाथ फाउंडेशन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अपने प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम, खास छत्तीसगढ़ से हम सभी से उनकी बात रखने के लिए और जिन्होंने इस पूरे हॉल में एक ऊर्जा उत्पन्न की, वो डॉक्टर श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, और जिनके संकल्प से ये स्वनाथ फाउंडेशन महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी काम कर रहा है। वो अपनी श्रेया ताई भारतीय इस स्वनाथ फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए सारे अतिथिगण और जिनमें हम सब लोग भारत का भविष्य देख रहे हैं, वो भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से जो तैयार हो रही है, वो आगे बैठी हुई हमारी सारी बेटियां। आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी विषयों पे चर्चा 2 दिन के प्रोग्राम में होगी, लेकिन वर्णिका जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारी महाराष्ट्र की बेटियां हमारी माँ साहेब जिजाऊ की बेटियां हैं, हमारी अहिल्या देवी की बेटियां हैं, हमारी सावित्री बाई की बेटियां हैं। आज मेरे ही कारण इस प्रोग्राम में थोड़ी देरी हुई है, इसलिए इनका जोश थोड़ा कम होगा, लेकिन ये दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े औहदे पे जाके समाज का भी भला करने की क्षमता रखने वाली हमारी ये सारी बेटियां हैं। और आज स्वनाथ फाउंडेशन के माध्यम से जो इतना अच्छा विषय आगे लेके स्वनाथ फाउंडेशन काम कर रहा है, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म हमें पहले से ही सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण हो, माँ सीता हो या कर्ण जैसे धुरंधर हो, सभी को जैसे फॉस्टर चाइल्ड कंसेप्ट से बढ़ाया गया है। और आज हमारी संस्कृति ने हमें ये सब दिखाया है, सिखाया है। और देश के यशस्वी पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में भी, मैं यहाँ पे प्राउडली आई वांट टू मेंशन इट कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब भी एक ऐसे इंसान हैं जो गुड गवर्नेंस के साथ जो वॉइसलेस है उनका भी, उनके लिए भी सोचते हैं। और महाराष्ट्र एक पहला स्टेट है जिन्होंने 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन्स देने का निर्णय लिया है। और मुझे यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे मेंटर श्रीकांत जी भारतीय, जो श्रेया जी से ही प्रेरित होके उन्होंने देवेंद्र जी को ये टाइम बॉन्ड का वो रिजर्वेशन का बिल आए, इसलिए जो मेहनत उन्होंने की है वो हमने देखा है। और महाराष्ट्र भारत में पहला स्टेट बना है जिन्होंने अनाथों को 1% का रिजर्वेशन दिया है।
तो हमारे समाज में अपने अपने जगह पे रह के हर कोई समाज के लिए अच्छा करने का कोशिश करता है। और सरकार भी, जब मोदी जी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, उसी नीति पे हम सारे लोगों को अपना परिवार, अपना कुटुंब मान के हर किसी को उनका हक देने के लिए काम करते हैं। आज महाराष्ट्र सरकार की राज्य मंत्री होने के तहत मैं यहाँ पे कुछ स्वनाथ फाउंडेशन के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो योजनाएं लेके आ रहा है उनको मेंशन करना चाहती हूँ कि पहली बार देश में स्त्री शक्ति को सम्मान से खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन जैसे विधेयक मोदी जी ने लाए हैं। और महाराष्ट्र में भी पहली बार SNDT जैसा विश्वविद्यालय जो पूरे देश में 95,000 के ऊपर लड़कियों को पढ़ाने का महान काम कर रहा है, फिर भी महाराष्ट्र हम समझते हैं और हर कोई समझता है कि देश में सबसे प्रगतिशील राष्ट्र हमारा है, राज्य हमारा है। फिर भी हर एक लड़की को फ्री एजुकेशन देने का निर्णय हमारे ही मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में लिया है, जिस हिसाब से कोई भी एक लड़की जो खुद के दम पे पढ़ना चाहती है, हायर एजुकेशन लेना चाहती है, उसके इकोनॉमिकल कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके कारण वो नहीं ले पाती है, ऐसा ना हो इसलिए महाराष्ट्र पहला स्टेट है जो हर किसी लड़की को फ्री हायर एजुकेशन देने का निर्णय लिया है। और पिछले साल से ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस आर फ्री फॉर ऑल द गर्ल चाइल्ड्स। तो अच्छे डिसीजन एज अ गवर्नमेंट हम भी ले रहे हैं। हम बाल संगोपन योजना के तहत सिंगल पेरेंट है, सिंगल माताएं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती है, तो उनको भी 2,500 रुपये महीना देके उनके बच्चे भी शिक्षा से दूर ना रहे, इसलिए अच्छी योजना भी हम यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार लेके आए हैं। मिशन वात्सल्य है, कौशल्य विकास है, स्किल इंडिया के माध्यम से जितने भी अप टू 18 ईयर्स तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे जहाँ पे हम ऑर्फेंस की देखभाल करते हैं और उसके बाद भी उनको खुद के पैरों पे खड़ा करने के लिए स्किल इंडिया के तहत बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए हैं। तो आज मैं तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी, उज्ज्वला जी, जब भी मैं ऐसे स्कूल या कॉलेज में किसी फंक्शन को जाती हूँ तो मेरे बच्चे पहले से ही बोलते हैं मम्मी ज़्यादा भाषण सुनने की हमारी आदत नहीं रहती है और बहुत बोर हो जाता है, तुम जैसे पॉलिटिशियंस तो एक बार माइक हाथ में आ जाए, तो इसलिए ज़्यादा मैं बात करने वाली नहीं हूँ। लेकिन बहुत अच्छा विषय स्वनाथ फाउंडेशन ने हाथ में लिया है और आप सभी के मदद से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार हमेशा स्वनाथ फाउंडेशन के लिए, तो जो भी इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशंस होगा, जो भी आप यहाँ से एज अ गवर्नमेंट आपको जो भी हेल्प चाहिए वो निकालेंगे, उसमें निश्चित रूप से हम सकारात्मक आपको मदद करने के लिए यहाँ पे मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह कि अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से जो भी आपको मदद चाहिए वो करने की, लेकिन एज ए सोसाइटी भी आप सभी का इन्वॉल्वमेंट इसमें अगर होगा तो स्वनाथ फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो सही तरह से सफल होगा। आज यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके कारण बहुत अच्छा विषय यहाँ पे आगे आने वाला है कि कोई भी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी लाइफ से छूटना नहीं चाहिए। ये जो पर्पस हर किसी के आगे रहता है, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है या हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है, और यहाँ पे हम महाराष्ट्र या भारत में रहने वाले हमारे नागरिक हर किसी का यही एक मकसद रहता है कि हमारे सोसाइटी में हर किसी को अच्छा हम कुछ ना कुछ दे सके। और आपने जो सोच रखी है
उसके साथ यहाँ SNDT की इस हॉल में उपस्थित जितनी भी मेरी बेटियां हैं वो सारी अपनी ये स्वनाथ फाउंडेशन के इस विषय को आगे लेके जाने के लिए आप अपने साथ काम करेंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। और आपके साथ हम भी जो जो आपको उचित लगे वो प्रयास, आपके प्रयास और बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।